हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आपको दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे होगा आईआरएफसी और सेकंड आपका होगा दीपक नाइट्राइट। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। स्टार्ट करते हैं और पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं आईआरएफसी के बारे में। देखो, सबसे पहले आज यहाँ पे स्टार्टिंग में कुछ देर जो गेन तो दिखाई दिया, लेकिन फिर उसके बाद यहाँ पे आपको जो गिरावट में क्लोजिंग दिखाई दे रहा है, या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे एक फ्लैट क्लोजिंग है। देखो, जब स्टॉक यहाँ पे नीचे गिरते हुए दिखाई दे रहा था, जब स्टॉक आपको ऑलमोस्ट 6% तक जब स्टॉक आपको गिरा था, मैंने उस दिन आप लोगों के साथ एक शेयर किया था पॉइंट कि अभी आपको यहाँ पे वही लोग सेल कर रहे होंगे जो लोग यहाँ पे आपको नियर टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, जिनका यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस होगा, लेकिन ऐसे लॉन्ग टर्म के लिए वो एक बेटर अपॉर्चुनिटी होगा। और फॉर द शॉर्ट टर्म वाले भी जो 2 से 3 महीने यहाँ पे होल्ड करने के लिए सोचते हैं, उनके लिए भी एक बेटर अपॉर्चुनिटी था। और सेम यहाँ पे वही डायरेक्शन होते हुए दिखाई दिया। उसके कल होके ही स्टॉक पूरा यहाँ पे रिकवर, और साथ साथ यहाँ पे उससे और ऊपर भी स्टॉक आपको जाते हुए दिखाई दे दिया। देखो, बाई होल्ड सेल ये मेरा यहाँ पे कोई भी राइट नहीं बनता कि मैं आपको सलाह दूं, तो इसलिए खुद से एक बार इसके बारे में सोचना समझना। हाँ, बस मैं यहाँ पे आपके साथ जो इसका आपको पॉइंट है, कौन सा पॉइंट यहाँ पे सही है, कौन सा पॉइंट यहाँ पे खराब है, ये यहाँ पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। बाकी खुद का डिसीजन आपको खुद से ही लेना है। अब देखो, आप जानते हो कि यहाँ पे आपको जो G20 में बड़े बड़े बयान आते हुए दिखाई दिए, और उस समय से इस स्टॉक में एक शानदार फोकस वाला था। और जो यहाँ पे गिरावट था, वो गिरावट का भी यहाँ पे यही वजह था कि शायद ऐसा हो सकता है कि जो यहाँ पे आपका वार के रिगार्डिंग आपको ये जो काम है, ये शायद आपको टल सकता है, और इसी के रिगार्डिंग से स्टॉक यहाँ पे गिर गया था। देखो, ऐसा कोई भी यहाँ पे कंफर्मेशन न्यूज़ नहीं था, लेकिन होता है ना कि हम लोग यहाँ पे मार्केट से आपको जो उम्मीद एक रखते हैं कि हाँ, शायद ऐसा यहाँ पे गिरावट हो सकता है या फिर ऐसा तेजी हो सकता है, और इसलिए स्टॉक यहाँ पे टूटा था। बिना कोई फंडामेंटल वाली कोई न्यूज़ नहीं थी, ऐसा कुछ यहाँ पे खराब न्यूज़ नहीं था। तो बस यहाँ पे वही चीज़ होता है, हमेशा स्टॉक का पहले आप फंडामेंटल फोकस करो, उसके बाद आप लोगों का डाउट जो है हमेशा क्लियर आपका हो जाएगा। देखो, यदि यहाँ पे हम लोग यहाँ पे टेक्निकल देखें, जो यहाँ पे आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, उसके हिसाब से मैंने क्या शेयर किया था कि देखो, यहाँ पे अब ये ब्रेकडाउन यहाँ पे होते हुए दिखाई दिया, लेकिन गौर करने वाली बात क्या है कि जब ये स्टॉक यहाँ पे ये आपको ब्रेकडाउन करते हुए दिखाई दिया, उसके जस्ट कल होकर यहाँ पे ये रिवर्स हो गया, और फिर से यहाँ पे यही एक साइडवेज एरिया में ये बॉक्स में अब चलते हुए दिखाई दे सकता है। तो क्या करें? देखो, सबसे पहले आप एक चीज़ यहाँ पे जान लो कि जब तक आप लोगों को यहाँ पे कंफर्मेशन ना मिले, तब तक आप लोगों को हमेशा वेट करना चाहिए, जहाँ तक ऐसा मैंने देखा है टेक्निकल के रिगार्डिंग, ठीक है। तो आप भी एक चीज़ यहाँ पे समझो कि टेक्निकल पर्पज से आपको हमेशा ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन होने के बाद भी एक कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए, जो यहाँ पर बचाता है। अब देखो, जैसे कि मान लो यदि आपको लगा कि स्टॉक यहाँ पे गिरेगा, क्या हुआ कल होके उसका यहाँ पे आपको पूरा रिकवर हो चुका, और फिर अब यहाँ पे और अच्छा ही आपको रिटर्न दिखाई दे रहा है, एक अच्छा प्राइस ही यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ब्रेकआउट होने के बाद भी आपको वेट करना चाहिए और थोड़ा सा कंफर्मेशन के लिए सोचना चाहिए, समझना चाहिए, उसके बाद ही डिसीजन लेना चाहिए। बाकी देखो, ऐसे फंडामेंटल के वाइज से पेग रेशियो यहाँ पे हमेशा आपको यही दिखाता है कि एक अच्छे वैल्यूएशन पे स्टॉक अभी भी ट्रेड आपका हो रहा है, 1 से कम होना चाहिए, और यहाँ पे 0.63 ये रेशियो यहाँ पे दिखा रहा है। तो मतलब यहाँ पे साफ यही होता है कि हाँ, कंपनी अभी भी अंडर वैल्यू ही ट्रेड कर रहा है। और बाकी मार्केट कैप जानते हो कि यहाँ पे गजब का मार्केट कैप भी स्टॉक आपका हो चुका है, 1 लाख करोड़ प्लस मार्केट कैप यहाँ पे देखने को मिला। बाकी अभी फिलहाल यहाँ पे थोड़ा सा आपका जो 19-20 है, तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, बस यहाँ पे डर बस यहाँ पे एक ही जो है चीज़ का बना हुआ है, वो यहाँ पे है OFS, यानी कि सरकार यहाँ पे कभी भी आपको अपना स्टेक यहाँ पे सेल करते हुए दिखाई दे सकता है, और सेल करेगा। ऐसा नहीं हो कि भाई यहाँ पे सेल नहीं करेंगे, सेल करेंगे वो, और उनका जो टारगेट होता है वो यहाँ पे 75% से कम होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि एक बार भी वो यहाँ पे 11% वो सेल कर दे, नहीं, ये 2 से 3 पार्ट में सेल होते हुए दिखाई देता है। तो इस बात को भी सही से समझो। और ऐसे जब स्टॉक सेल होता है, जब यहाँ पर सरकार अपना स्टेक सेल करती है, तो कोई ख़राब न्यूज़ नहीं होता। तो बस आपको समझना है कि ये भी एक सही डिसीजन है यहाँ पे, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, निश्चिंत होकर आप लोग खुद से फैसला लो। बाकी जो डाउट उसके बाद बचे तो वो आप कमेंट में ज़रूर से पूछना। अब देखो, जो यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक है वो यहाँ पे है दीपक नाइट्राइट। देखो, दीपक नाइट्राइट में यहाँ पे आपको 1.5% तक का आज यहाँ पे गेन दिखाई दिया, ऑलमोस्ट 1.5 के आपको 2% तक का भी यहाँ पे गेन दिखाई दे रहा था। उसके बाद स्टॉक यहाँ पे करेक्ट होता है। तो हम लोग यहाँ पे कोई न्यूज़ के बारे में डिस्कस यहाँ पे नहीं करेंगे। यहाँ पर आपको एक ब्रोकर का जो है यहाँ
यहाँ पे टारगेट आपको दिखाई दे रहा है जो आप लोग यहाँ पे जानना चाहिए। और ये टारगेट देखकर बहुत से लोग का जो होश यहाँ पे आपको गायब हो जाएगा और उनको बस यहाँ पे एक ही चीज़ क्या लगेगी, क्या हम लोग यहाँ पे अब स्टॉक को बाई करें या फिर सेल करें। ठीक है, तो पहले समझो यहाँ पे कि टारगेट क्या दिखाई दे रहा है। तो पहले यहाँ पे देखो कि ये जो ब्रोकर जो टारगेट जो दिए हैं उनका नाम है यहाँ पे HDFC सिक्योरिटीज़। ठीक है, तो इसलिए कोई छोटा मोटा कोई यहाँ पे नाम नहीं है। अब देखो इनका टारगेट यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। तो देखो यहाँ पर यदि हम लोग एक बार आपको जूम करें तो यहाँ पे साफ तौर से ही आपको सेल कॉल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन सेल कॉल तो है लेकिन कितना यहाँ पे गिरावट, तो आपको 32% का यहाँ पे उनको फॉल दिखाई दे रहा है। और उनका जो टारगेट है वो यहाँ पे 1403 का, उनके हिसाब से यहाँ पे फिर से आपको एक प्रेशर दिखाई दे सकता है यहाँ पे आपको जो ठीक है खर्च का। वो खर्च यहाँ पे कौन कौन सा, तो मतलब पार्सल का खर्च आपको, ठीक है, साथ साथ यहाँ पे जो इनका इनपुट का खर्च और जो यहाँ पे मशीन का जो आपको खर्च आपका होता है वो यहाँ पे खर्च आपको। और इसलिए उनका आपको ये बोलना है कि यहाँ पे इनका आपको जो इबिटा मार्जिन जो है एस्टिमेट से भी यहाँ पे कम आते हुए दिखाई दे सकता है। और साथ साथ इनका जो रेवेन्यू है उसमें भी यहाँ पे कहीं ना कहीं फॉल आते हुए दिखाई दे सकता है। और इसलिए उनका आपको ये बोलना है कि यहाँ पर आपको जो डिप्रिसिएशन यहाँ पे ज़्यादा दिखाई देगा। ठीक है, मतलब देखो यहाँ पे डिप्रिसिएशन होता क्या है। सबसे पहले देखो एक चीज़ यहाँ पे समझो कि जब कोई ऐसा प्रोडक्ट जब आपका यूज़ नहीं हो रहा है और एक तरह से मान लो कि हम लोग उससे यहाँ पे बर्बाद हो चुका है या फिर हम लोग उसे सेल करने वाले कम दामों में, उसे हम लोग ऐसे बोलते हैं आपको। ठीक है, और इसलिए ऐसा यहाँ पे एक्सपेक्टेड क्या हो रहा है उनके हिसाब से कि ये जो स्टॉक का प्राइस है वो यहाँ पे 1403 तक आपको आते हुए दिखाई दे सकता है। तो अब क्या करें, क्या हम लोग यहाँ पे कुछ आपको कर सकते हैं, क्या हम लोग यहाँ पे एवरेज कर सकते हैं। तो फिर वही बात है कि डिसीजन ये आपका होना चाहिए। लेकिन मैं बता दूं कि देखो किसी के कहने पे स्टॉक को बाय नहीं करना चाहिए या फिर सेल नहीं करना चाहिए। और अब जानते हो कि यही अब हमारे जो सेबी के नियम के अनुसार ये आपको रूल है। ठीक है, तो इसलिए कोई के कहने पे भी स्टॉक को बाय या फिर सेल करोगे तो दिक्कत आपको हो सकता है या फिर कभी कभी फ़ायदा भी हो सकता है। तो इसलिए खुद का फैसला खुद से अब लेना अब आप लोग सीख लो। ठीक है, क्योंकि बहुत जल्द ये सब अब यहाँ पे बंद होने वाला है। और यदि हम लोग इसका एक बार आपको देख ले फंडामेंटल के वाइज से, तो देखो यहाँ पर जो इसका पेग रेशियो है ना वो यहाँ पर अट्रैक्टिव है। मतलब स्टॉक यहाँ पे भी अभी आपको अंडर वैल्यू यहाँ पे ट्रेड आपको हो रहा है। मतलब एक सस्ते दाम पे स्टॉक यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। देखो 1 से कम होना चाहिए और यहाँ पे 1 से कम दिखाई दे रहा है। और साथ देखो इसका एसेट टर्नओवर जो यहाँ पे है 1.67 टाइम्स। मतलब यदि कंपनी अपने ऊपर मान लो कि कोई भी ऐसा कुछ यहाँ पे सामान है, ठीक है, जो कंपनी आपको जो है 100 रुपये में खरीद के ला रही है, तो मान लो कि यहाँ पे कोई मशीन में पैसा कंपनी यहाँ पे 100 रुपये लगा रही है। ठीक है, चलो मान लो बेसिक एग्जांपल है, कोई मशीन में पैसा कंपनी 100 रुपये लगा रही है ना, तो उस मशीन से कंपनी यहाँ पे जनरेट कर रही है आपको 1.6 टाइम्स आपको रेवेन्यू। मतलब यदि यहाँ पे 10,000 रुपया का मान लो कि यहाँ पे मशीन का दाम है, कॉस्ट है, तो उस मशीन से कंपनी 1 साल के अंदर यहाँ पे आपको जो है 26,700 यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। और इसमें से माइनस कर दो आपको 10,000 रुपये कॉस्ट, मतलब कि यहाँ पे आपको जो है 16,700 रुपये कंपनी एक्स्ट्रा रेवेन्यू यहाँ पे गेन कर रहा है मशीन को छोड़कर। तो यही एक बेस्ट नंबर का यहाँ पे निशानी है। क्योंकि देखो यदि आप पे कोई भी मशीन खरीद रहे हो और उसका यदि आप 0.8 टाइम्स यदि आप यहाँ पे जो रेवेन्यू अट्रैक्ट कर रहे हो, यदि आप यहाँ उससे कमा रहे हो, ठीक है, सेल्स आपका हो रहा है, तो मतलब एक गुड साइन आपका होता है। और यदि 1 से ऊपर है तो फिर बेस्ट यहाँ पे साइन है। और यहाँ पे तो आपको 1.5 गुना है। तो इसी बात से आप लोग समझ सकते हो। कैश साइकिल भी यहाँ पे 75 डेज़ का है। मतलब कि जहाँ से कंपनी सामान ले रही है, जहाँ पे कंपनी सामान बेच रही है, जो भी पैसे यहाँ पे लेन देन आपका होता है वो यहाँ पे 75 डेज़ में यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और साथ साथ देखो यदि हम लोग इसका एक बार देखें आपको प्रमोटर स्टेक, तो यहाँ पर इनका यहाँ पे 49% है और सारा ही आपको अनप्लेस है। मतलब कि यहाँ पे कोई भी मतलब 1% भी स्टेक यहाँ पे गिरवी दिखाई नहीं दे रहा है। और बाकी मैंने सारा कुछ इसके बारे में आपको शेयर किया हुआ है कि यहाँ पे कंपनी का जो है आपको फंडामेंटल कैसा है। आरओसी यहाँ पे 30% का है। मतलब सोच सकते हो कि कंपनी यदि अपने ऊपर 100 रुपया लगा रहा है तो उसका वही 100 रुपया 1 साल बाद यहाँ पे कंपनी का बन जा रहा है 130 रुपया। ठीक है, तो खुद से सोचो एक बार। और देखो यदि हम लोग इसका एक बार टेक्निकल देखें, जो यहाँ पे आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, तो स्टॉक कहीं ना कहीं यहाँ पे कमजोर थोड़ा सा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हम लोग यहाँ पे स्टॉक के बारे में आपको बुलिश तभी हो सकते हैं जब स्टॉक आपको इस जो ट्रेंड लाइन के ऊपर यहाँ पे आपको कुछ देर यहाँ पे सस्टेन करते हुए दिखाई दे। यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर देखो कोई भी जब स्टॉक गिरता है तो कैसे गिरता है,
एक बार यहाँ पे आपको ब्रेक डाउन किया, ठीक है, फिर यहाँ से देता है आपको मौका कि ठीक है यदि आप लोग यहाँ पे नीचे के लिए सोच रहे हो तो यहाँ पे आप जो है सेल कर सकते हो नीचे साइड के लिए। और यहाँ पे यदि आप लोगों ने सेल का यहाँ पे ले लिया है तो टेक्निकल यहाँ पे साथ दे सकता है, लेकिन ये टेक्निकल है, कोई नहीं जानता कि कब स्टॉक ऊपर जाएगा या फिर कब यहाँ पे जाएगा नीचे। लेकिन हम लोग यहाँ पे हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए ही जानना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए सीखते हैं, तो फिर बस यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए जाओ। शॉर्ट टर्म में अप्स एंड डाउन होते हुए दिखाई देगा। यदि कंपनी का बिजनेस मॉडल आपको पसंद है तो फिर ज़रूर से वो कंपनी आपके लिए पैसा बना सकता है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और साथ साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।